यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये हमारा सेशन है स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 का। जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे आज का जो आपका सेशन है वो है हिंदी पैडागोगी। हिंदी पैडागोगी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपकी CDP इंपॉर्टेंट है और ईवीएस इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो है आपका हिंदी जो सब्जेक्ट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है आपके किससे आते हैं, किससे बेस्ड होते हैं, गद्यांश पद्यांश से बेस्ड होते हैं। एंड जो लास्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पैडागोगी बेस्ड होते हैं। तो हम पैडागोगी बेस्ड क्वेश्चंस भी बेहतरीन तरीके से करेंगे एंड गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करने हैं। आज जो है ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे क्लास है और फर्स्ट क्लास का जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो पहले ध्यान से समझो कि ये जो उपचारात्मक शिक्षण है ये क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है और कैसे उसको सॉल्व करना है, पूरी उसके तह तक जाना। ठीक है, यानी कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। तो भाषिक नियमों के ज्ञान पर नहीं, समय अवधि पर नहीं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर नहीं, बल्कि यहाँ पे समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। ओके, सी जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, आपने उसे क्या पढ़ाया, बच्चे को कहाँ पे क्या त्रुटि हो रही है, क्या दिक्कत है ना, ये सब आपको जो है बच्चे को सॉल्व करके देना और बताना, उसकी त्रुटि को जानना, पूछना रीजंस क्या है, क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्या दिक्कत है ना, कैसे सॉल्व होगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल आप जो है बच्चे को यहाँ पे कराएंगे। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? क्या एक मात्र संसाधन है, क्या साध्य है, क्या साधन है, क्या अनावश्यक है? तो भाई भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है? तो एक मात्र संसाधन ये तो सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से, साध्य भी निगेटिव टैग वर्ड से, अनावश्यक थोड़ा ही ना हमारे लिए आवश्यक होते हैं। देखो आप विद्यालय में स्कूल्स में पढ़ने के लिए गए हैं ना, सो वहाँ पर आप सब जानते हैं कि आप किस पर बेस्ड है, पाठ्य पुस्तक पर बेस्ड है ना। वो डिपेंड करता है टीचर्स पर कि वो किस तरीके से आपको जो है इसकी नॉलेज दे रहा है, किस तरीके से आपका जो है डेवलप कर रहा है, किस तरह से आपको पढ़ा रहा है। लेकिन सही जो यहाँ पे आंसर्स होगा, करेक्ट क्या होगा, वो होगा ये क्या है, एक साधन है। क्या है ये? एक साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है, एकमात्र संसाधन नहीं, साध्य नहीं, बल्कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और भाई आपने जो है यहाँ पे विद्यालय में एडमिशन ले लिया है ना, स्कूल्स में एडमिशन ले लिया, तो क्या आप वहाँ पे लड्डू लेने जाओगे, है ना भाई? पाठ्य पुस्तक ही तो मैंने, है ना। तो आप कह रहे हैं कि वो एकमात्र संसाधन है, साध्य है, अनावश्यक ही नहीं है, तो सारे क्या है आपके निगेटिव है। आगे बेहतरीन क्वेश्चन से ये भी देखो, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों, क्या रीज़न है? तो यहाँ पर जो है बताना है सही आंसर इसका जो है क्या होगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप सबको पता होगा कि जो आपकी यहाँ पे जो है क्षेत्रीय जो भाषा होती है, यहाँ पे बोलचाल वाली है ना, जो मातृभाषा होती है, वो आपकी जो है हिंदी ग्रामर से बिल्कुल क्या है अलग है, क्योंकि आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का यूज़ करते हैं, है ना। सो यहाँ पर जो है बच्चा जब हिंदी व्याकरण सीखता है, जब हिंदी ग्रामर सीखता है, जब साहित्य हिंदी सीखता है, तो उसे त्रुटि होती है, क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्या वो मन लगाकर हिंदी नहीं सीखता? गलत है। क्या उसमें जो है हिंदी सीखने के प्रति अरुचि होती है? क्या हिंदी बहुत कठिन है? बल्कि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बिल्कुल देखो, मैंने बताया ना कि जो उसकी मातृभाषा होती है वो बिल्कुल एक अलग होती है ना। एक क्या होती है, एक अलग होती है मातृभाषा, है ना। लेकिन जब आप यहीं पे हिंदी ग्रामर सीखेंगे तो उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है भाई। आप जो है आम बोलचाल में तो एक सिंपली भाषा यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हमें बिल्कुल यहाँ पे जो है एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को ठीक है सीखना होगा एंड बोलना होगा, जो भी उसका क्या है पूरा यहाँ पे ठीक है रोल से। चलो नेक्स्ट, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो जब स्टोरी सुनाते हैं, जब एक टीचर से जो है बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से चीज़ों को सिखाता है ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है या फिर कुछ भी यहाँ पे जो है कर रहे हैं, तो सही यहाँ पे क्या होगा, क्या प्रसन्न होते हैं? देखो होते तो है, लेकिन यहाँ पे इतना बेस्ट नहीं होगा, है ना। एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं नहीं, है ना। अनुशासित में रहते हैं नहीं, बल्कि बच्चों
की जो यहाँ पे कल्पना शक्ति है और चिंतन शक्ति है उसका डेवलप होता है जब एक यहाँ पे टीचर्स बच्चों को पोएम्स एंड स्टोरीज के माध्यम से है ना चीज़ों को सिखाता है, तो उससे जो है बच्चे में कल्पना, अब देखो आप स्टोरीज बता रहे हो तो बच्चा कल्पना करेगा, इमेजिनेशन करेगा कि हाँ ऐसा होता है, वो होता है, यूँ हो गया, ऐसे हो गया, है ना। चलो, तो इसलिए डी ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट है भाई, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख या फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुंदर लेख का यहाँ पे अभ्यास। तो देखो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, हमें ये यहाँ पे जो है बताना है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों के लेखन कौशल में, देखो बच्चा जो है लिख रहा है, क्या कर रहा है, लेखन कौशल कर रहा है ना। तो लेखन कौशल जब बच्चा कर रहा है तो यहाँ पे क्या सुंदर लेख का अभ्यास करने के लिए नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है सिर्फ और सिर्फ, नहीं। क्या श्रुत लेख कर रहा है, नहीं, बल्कि अपने अनुभव को लिख रहा है, क्या अपने अनुभव को लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। भाई जो बोलना है वो कौशल में किस तरह महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। सो बोलना कौशल में क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखो बोलना है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो भाई जब बच्चा बोलता है ना, बोलना कौशल में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के लिए ही, है ना, नहीं। क्या अलंकारिक भाषा का प्रयोग, नहीं। क्या मधुर वाणी के लिए, नहीं, बल्कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बिल्कुल ये होता है बोलना। अब देखो अगर किसी भी बंदे को कुछ भी कहना है या फिर बच्चे को कुछ भी कहना है तो वो बोल कर ही तो चीज़ों को बताएगा। अब बिना बोले तो भाई वो स्पष्ट नहीं होगा कि हाँ बच्चे को कहाँ पे त्रुटि है, क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सब कुछ जो है बच्चा अपने जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी उसे कुछ भी समस्या है तो सारी चीज़ें वो जो है अपनी बात को बोल करके ही बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ क्या करना, तय करना। तो 7 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी क्या चुनौती है? भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी क्या चुनौती है? भाई देखो आप सब जानते हैं कि जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना और सिखाना बहुत ही कठिन होता है ना। ये नहीं कि हाँ बहुत सिंपल, ये नहीं, बहुत कठिन होता है। तो किस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे हिंदी की लैंग्वेज, हिंदी भाषा? एक आप टीचर्स हैं तो सही तरीके से आप एक भाषा कैसे जो है अपने बच्चों को सिखाएंगे? तो एक टीचर्स के रूप में क्या है, एक चुनौती है बहुत ही बड़ी। तो बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से ही परिचित कराएंगे कि बस भाषा सीखने के महत्व से परिचित करा दो, या फिर आप अलग अलग संचार संसाधनों का यूज़ करेंगे, उनको मुक्त रखेंगे, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है? नहीं, बल्कि सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। देखो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, है ना। देखो वैसे तो ये भी ऑप्शन से सारे सही ही है ना, ये गलत है लेकिन ये तो ऑप्शन से सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो सही है ना वो हमें चूज़ करना था। तो देखो भाई आप सब जानते हैं कि कक्षा बहुभाषिक होती है ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो हमें उनको ध्यान में रख करके चीज़ों को सिखाना है। सब अलग अलग मातृभाषा से कनेक्टेड है तो उसी के बेस पर हमें यहाँ पे चीज़ों को उन्हें सिखाना है और करना है। तो इसलिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए एक उचित रणनीति तय करनी होती है, एक पूरा बेस बनाना होता है कि हाँ हमें जो है बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, कैसे जो है उसको, ठीक है, यहाँ पे हम जो है पूरा प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी कि ठीक है उल्टा है उसके? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। सो यहाँ पे जो है सही आंसर्स क्या होगा? देखो, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब क्या है? यहाँ पे निगेटिव नहीं, ठीक है, निगेटिव ऑप्शन चूज करना है, निगेटिव। एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा आप सब जानते हैं कि समावेशी कक्षा कैसी कक्षा होती है? समावेशी जो कक्षा होती है भाई वो आपकी वो होती है जिसमें कि, है ना, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना, किसी भी उसकी जो है IQ लेवल है ना, किसी भी टाइप का बच्चा है, पिछड़ा हुआ बालक है, मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बालक है,
सबको एक रूप से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है वहाँ पे, वो उसे जो है हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आए। तो अब इसमें जो है कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है यानी कि गलत है। तो देखो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल। लेकिन हमें तो यहाँ पे जो है नेगेटिव ऑप्शन चुनना था। तो देखो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, नहीं, ठीक है भाई। देखो भाषा का जो है व्याकरण के नियम सिखाने पर डिपेंड नहीं करना है, व्याकरण के नियम सिखा दो तो उस पर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि व्याकरण है क्या, उसके नियम्स क्या है, एक आपको उसकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए चीज़ों को कनेक्टेड करना है और उसकी मातृभाषा के थ्रू ही आपको चीज़ों को सिखाना है। तब बच्चा जो है देखो इतनी छोटी लेवल का बच्चा ही 1 to 5 का, तो तब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखेगा, है ना। ये नहीं कि बस आप यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना दो, वो कर दो, नियम सिखा दो, रूल्स बता दो, ये कर दो, वो कर दो और बच्चा अच्छे से सीख लेगा, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक जो है महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है भाई, एक जो है बहुभाषिक जो है सांस्कृतिक वो क्या है कक्षा है, यानी कि वही मैंने बताया है ना कि भाई एक कक्षा में इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं और उनकी सबकी जो है मातृभाषा अलग अलग है ना, बहुभाषिक कक्षा है ना। किसी को जो है कैसी लैंग्वेज आती है, किसी बच्चे को किस तरह की लैंग्वेज आती है। तो इस तरह में आप जो है भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक जो है महत्व देंगे अपने बच्चों को? सो देखो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति, ठीक है, नहीं, बच्चों को व्याकरण सिखाना, नहीं, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, भाई स्वयं आप कुछ भी यूज़ करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो बच्चों को यहाँ पे जो है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे उनका अच्छा डेवलप करना है। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बिल्कुल जो डी ऑप्शन होगा ना वो सही होगा। अब देखो यहाँ पे स्वयं यानी कि एक शिक्षक है वो शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि तुम शुद्ध भाषा का यूज़ करते हो या शुद्ध का, है ना भाई। यहाँ पर जो है आप बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे, तो आप जो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दो, उससे जो है यहाँ पे बच्चा सही तरीके से चीज़ों को कनेक्टेड करेगा और सीखेगा। और आप सब जानते हैं कि अवसर जो वर्ड्स है वो सीटेट का क्या है, एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड से, क्या एक पॉजिटिव टैग वर्ड से जो यहाँ पे अवसर है, ठीक है। तो इसलिए देखो पाठ्य पुस्तक पर डिपेंड नहीं होना, व्याकरण पर भी नहीं, स्वयं शुद्ध, है ना। स्वयं जो है एक टीचर से शुद्ध भाषा का यूज़ करता है, नहीं भाई, बच्चे को देखना है, हमें बच्चे को देखना है। चलो आगे नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या बताना है जो नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा हमें कोल्ड हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे जो है इधर जाना पड़ता है ना, काफ़ी जो है कभी कभी। चलो बताइए आप इस क्वेश्चंस को पढ़ो थोड़ा। देखो भाई प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है ना, जो वो हमें बताना है, ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन हमें बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर जो है निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात को कहना, बिल्कुल सही बात है। देखो जब आप यहाँ पे भाषा शिक्षण सीख रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से अपनी बात कहो, है ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आप कहो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, है ना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका निगेटिव होगा, जो कि नहीं करना चाहिए भाई। कंठस्थ जो वर्ड्स है ना वो सीटेट का क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड से कंठस्थ करना, एक सीटेट का क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड से, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। और हमें यहाँ पे जो है गलत ही बताना था कि कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, है ना। ध्वनि क्या बोल रहे हैं उसका पूरा संकेत चिन्ह किस तरह, जैसा कि एक टीचर्स ने बोला कि कै
है ना, कबूतर बनाओ, है ना, खरगोश बनाओ, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स बोले तो आप जो है ध्वनि संकेत चिन्ह के माध्यम से उनका संबंध रिलेशन बनाएंगे और फिर उसको लिखेंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का एक प्रभावी प्रयोग करना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं होना चाहिए, इसलिए जो बी ऑप्शन होगा ना वो हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन क्या है, उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति क्या है, आवश्यक है। सो यहाँ पर देखो गृह कार्य जिसको कि हम होमवर्क कहते हैं यहाँ, है ना। आपने देखा भी होगा कि जब आप जो है अपने स्कूल्स में विद्यालय में रहते हैं तो लास्ट के पीरियड्स में क्या करते हैं टीचर्स लोग, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है होमवर्क देते हैं सभी अपने अपने पीरियड्स के लास्ट में कि आपको ये कल करके लेके आना है। तो जो टीचर्स होते हैं आपको होमवर्क क्यों देते हैं, उसका क्या रीजन्स है। तो क्या यहाँ पर वो आपके अभिभावकों को व्यस्त रखेंगे, भाई पढ़ने तो हम जा रहे हैं, तो हमारे अभिभावकों की यहाँ पे क्या बात हुई, है ना। होमवर्क तो हमको मिला है तो हमारे अभिभावक होमवर्क को क्यों करेंगे। पहले तो आप ये देखो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, ये क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं। बिल्कुल गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये तो हम जानते हैं कि चलो गृह कार्य देना अति आवश्यक है, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ होगा, है ना। तो भाई ये भी इतना सही नहीं होगा। क्या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। मात्र वर्ड्स तो हमेशा सीटेट का निगेटिव होगा। मात्र अगर वर्ड्स आता है ना ये हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स में आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा एंड ये भी। लेकिन क्या होगा, बिल्कुल सही बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चों की क्षमताओं उनकी कैपेसिटी स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, है ना। एक टीचर्स ये जानता है, ये पहचान कर लेता है कि मेरे जो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो किस तरह से यहाँ पे जो है अपने अपने लेवल के हैं, यानी कि इस बच्चे का लेवल कितना है। पढ़ाने से बच्चे जो है टीचर्स को ये ज्ञान, ये नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई जो बच्चा है ये किस तरह का है ना। क्या ये यहाँ पे जो है सामान्य बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है ना। तो जैसे ही आप बच्चों को होमवर्क देते हैं तो आप जो है बच्चों के फेस देखकर यहाँ पे ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये बच्चा कर सकता है इसको, या फिर ये बच्चा इसको नहीं कर सकता, फिर उसके लेवल के थ्रू ही देना है ना। मान लीजिए कोई बच्चा जो है थोड़ा क्या है सामान्य है और आपने उसे बहुत ही जो है हार्ड लेवल का होमवर्क दे दिया है ना, जो कि यहाँ पे उस पर नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको जो है उसकी क्षमता स्तर के अनुसार ही बच्चे को गृह कार्य जो है देना है। नेक्स्ट है भाषा के अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना या फिर पढ़ना, यहाँ पे जो है बताना है। देखो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से, इसमें से यहाँ पे सही आंसर्स क्या होगा ये यहाँ पे जो है बताना है। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें तो एक तो बोलना होता है और एक क्या होता है, लिखना होता है। क्या होता है, एक तो बोलना होता है और एक क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर भाई बोलना हो गया, क्या हो गया, बोलना हो गया, और एक क्या होगा, लिखना। ये क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। और एक आपके क्या होते हैं, ग्रहात्मक कौशल होते हैं, वो क्या होता है आपका सुनना और पढ़ना। कोल्ड हमें बहुत हुआ है, ठीक है, अब तो लगता है कि मेडिसिन लेनी होगी तभी जाके थोड़ा आराम होगा यहाँ पे। चलो अब फास्ट तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत ही, आज जो है हमें सीडीपी की क्लास में भी ऐसे ही हुआ। देखो यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, ठीक है। आ, 50 क्वेश्चन है आपके, कितने भाई, 50 क्वेश्चन है। और हमें लगता है कि अब पढ़ाना काफ़ी बेहद मुश्किल है क्योंकि कॉल कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। ओके, मेडिसिन से लेके फिर जो है बिल्कुल तरोताज़ा होके आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए यहाँ पे देखो हमारे 12 क्वेश्चन हुए हैं ना, क्योंकि थोड़ा जो है अभी स्वस्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास आपको कैसी लगी, अगर वाकई अच्छी लगी होगी तो आप बिल्कुल जो है देखो, मैंने इसलिए पढ़ा दिया, वैसे अब मुझे जो है मॉर्निंग से ही था कॉल, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसलिए पढ़ाया क्योंकि क्लासेस जो कि आपकी मिस ना हो, है ना, कंटिन्यू बनी रहे यहाँ पे, कंटिन्यूटी। तो फिर आज हमने सीडीपी पढ़ाई और ये, लेकिन दोनों ही क्लास में यही हुआ। चलो कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट हम जो है मेडिसिन को लेके अच्छे से स्वस्थ होकर तब आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आपको क्लास जो है कैसी लगी, अगर वाकई क्लास अच्छी लगी तो फटाफट जो है सभी फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर लो और सभी जो है एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।